बच्चों, आज हम एक नए पाठ पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है मनुष्यता और जिसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ। अपने जीवन काल में ही ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर भी इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। यदि इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा विशुद्ध खड़ी बोली जिस पर संस्कृत का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। कविता की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से अधिकतर ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। इनकी रचनाओं में साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि प्रमुख हैं और इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। अगर हम देखें तो प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। वो अपने ही नहीं औरों के हित अहित का ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चरागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चराते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं करता। वो जो कुछ भी कमाता है औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से भी करता है, औरों को सहयोग भी देता है। यदि बात करें मनुष्यता की तो कवि की दृष्टि में जो अपनों के लिए जीते मरते हैं उन्हें तो वो मनुष्य मानता ही है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे लक्षण भी हैं। वह उन मनुष्यों को महान मानता है जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। उनमें वे गुण हों जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बाद दूसरों की यादों में अमर हो जाए। ऐसे लोगों की मृत्यु ही सुमृत्यु होती है। तो आइए इस कविता में हम देखते हैं बच्चों कि कौन से वे गुण हैं जो मनुष्यता को मनुष्यता के रूप में सार्थक करते हैं। पहला पैराग्राफ में पढ़ती हूँ, उसके बाद हम इसके अर्थ को देखेंगे। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसके अर्थ को देखते हैं। विचार लो, यानी यहाँ कवि कहता है कि मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, ये एक सर्वविदित सत्य है। इसलिए मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए। यानी ऐसी मृत्यु का वरण करो तुम जिससे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें। और जिस व्यक्ति को मरने के बाद भी संसार याद रखता है वही व्यक्ति मरकर अमर हो जाता है। उसकी मृत्यु ही सुमृत्यु होती है। कवि कहता हुई न यो सुमृत्यु। सुमृत्यु माने सुंदर या सुखद मृत्यु। यानी जिस व्यक्ति को मरणोपरांत संसार एक अच्छे रूप में याद करता है उसी की मृत्यु को सुमृत्यु कहा जाता है। तो कवि कहता है अगर सुमृत्यु हुई तब तो उचित है, और यदि सुमृत्यु नहीं हुई तो तुम्हारा जीना मरना व्यर्थ है। वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। अर्थात जिस व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए समर्पित नहीं होता है, जो केवल अपने लिए जीता मरता है, उसकी मृत्यु, उसका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है पशु प्रवृत्ति है ये। यानी पशु की प्रवृत्ति मतलब आदत ये होती है कि वो केवल अपने बारे में सोचता है, केवल अपने हिस्से का चराता है, उसका दायरा संकुचित है। किंतु इंसान
को इंसान के काम आना चाहिए। इसीलिए इसी बात पर वो अगली पंक्ति में बल देता है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने का अधिकारी तभी है जब वो अपने से पहले दूसरों के हित का ध्यान रखे, जो मनुष्य के लिए, जन कल्याण के लिए, समस्त विश्व के कल्याण के लिए अपना जीवन बलिदान कर दे। तो यहाँ पर ऐसे मनुष्यों को कवि ने मनुष्य माना है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं बच्चों। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कवि कहता है ऐसे ही उदार व्यक्तियों की कथा का माँ सरस्वती गुणगान करती हैं। उदार किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर दया, क्षमा, करुणा, स्नेह, परोपकार जैसे भाव हों। तो यहाँ कवि कहता है कि ऐसे ही उदार व्यक्तियों का माँ सरस्वती गुणगान करती हैं, अर्थात ऐसे ही व्यक्तियों का उल्लेख सदैव होता है। उसी उदार से धरा, यानी ऐसे ही व्यक्तियों को जन्म देकर धरा माने धरती कृतार्थ भाव मानती, अपने आप को धन्य मानती है। ऐसे ही सपूतों को, ऐसे ही उदार व्यक्तियों को जन्म देकर धरती अपने आप को धन्य मानती है और ऐसे ही उदार व्यक्तियों की सदैव प्रशंसा होती है तथा ऐसे ही उदार व्यक्तियों को सारी दुनिया पूजती है। सृष्टि पूजती अर्थात सारी दुनिया ऐसे ही व्यक्तियों की पूजा करती है। कैसे व्यक्तियों की? अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, जो इस सारे संसार में अखंडता का भाव भरे, अर्थात जो इस असीम विश्व को, इस संपूर्ण विश्व को अपनेपन के भाव से भर दे, यानी जो सारे संसार को अपना समझता है, जिसमें विश्व बंधुत्व या वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, जो संसार के लिए, दूसरों के हित के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो ये आपको ये वाला पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीन क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ बच्चों विभिन्न पौराणिक उदाहरण दिए हैं कवि ने, और अपनी बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए और प्रेरणा देने के लिए। रंतिदेव एक राजा थे जिनका समय बदला और उन्होंने विपन्नता में दिन काटे। तो जब बहुत गरीबी में, बड़े कष्ट में वो दिन अपने व्यतीत कर रहे थे, तो एक बार की बात है कि वो भोजन ग्रहण करने जा रहे थे। करस्थ माने हाथ में पकड़ी हुई, थाल थाली, क्षुधार्त माने भूख से पीड़ित। तो जब वो भोजन पूरा परिवार करने जा रहा था और रंतिदेव के हाथ में भी थाली थी, जैसे उन्होंने टुकड़ा उठाया मुंह तक ले जा रहे थे तो उनके द्वार पर एक भूख से पीड़ित व्यक्ति आया। तो क्षुधार्त माने भूख से पीड़ित यानी याचक को रंतिदेव ने अपने हाथों की थाली भी दे दी तथा दधीचि ने परार्थ माने परोपकार के लिए अपनी अस्थियां तक दान कर दी। जब देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ और वृत्तासुर के वध के लिए इंद्र को ये बताया विष्णु जी ने कि किसी तपस्वी की अस्थियों से वज्र बनाकर उससे ही वृत्तासुर का वध किया जा सकता है, तो दधीचि ने सहर्ष माने प्रसन्नता पूर्वक परोपकार के लिए अपनी अस्थियां तक दान कर दी। और गांधार देश के राजा थे महाराज शिवी, उन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए, उनके महल में एक कबूतर, एक बाज आया और उन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए, बाज की भूख को मिटाने के लिए अपने शरीर का मांस तक दान कर दिया। और अत्यंत प्रसन्नता से वीर कर्ण ने अपने शरीर का चर्म माने कवच तक दान कर दिया।
तो ये देह तो अनित्य देह माने नश्वर है, और अनादि जीव आत्मा अमर है। तो जो आत्मा अमर है वो इस नश्वर शरीर का मोह क्यों करता है? इंसान जीव इस नश्वर शरीर से क्यों भयभीत होता है? क्योंकि आत्मा तो अमर है, शरीर नष्ट हो जाता है किंतु आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। तो बच्चों ये भी हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। आगे कवि कहता है कि सहानुभूति ही संसार में महाविभूति है, यानी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से केवल सहानुभूति चाहिए और सबसे बड़ा धन यही है। वशीकृता सदैव है, यानी मही माने धरती, धरती सदैव ही ऐसे व्यक्तियों के वश में हो जाती है जिनके हृदय में लोगों के प्रति सहानुभूति, दया, करुणा का भाव होता है। आगे महात्मा बुद्ध का उदाहरण देता है कि महात्मा बुद्ध ने दया के कारण तत्कालीन परंपराओं का विरोध किया और अंततः संसार उनके समक्ष, उनकी दया के समक्ष नतमस्तक हो गया। इसलिए उदार व्यक्ति वही है जो परोपकार करता है और मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है। आगे कवि कहता है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। यानी भूल कर भी कभी व्यक्ति को धन जैसी तुच्छ वस्तु के मद में अंधा नहीं होना चाहिए और अपने आप को सनाथ या शक्तिशाली जानकर हृदय में अहंकार को स्थान नहीं देना चाहिए। मतलब धन जैसी तुच्छ वस्तु के लिए या अपने आप को शक्तिशाली और समर्थ जानकर व्यक्ति को अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई अनाथ नहीं है। सबके साथ त्रिलोकनाथ है, अर्थात ईश्वर सबका रक्षक है और ईश्वर बड़ा दयालु है, दीनों का सहायक है, उसके बड़े विशाल हाथ है, अर्थात ईश्वर की कृपा असीम है। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को अकेला या अनाथ समझकर अधीर भाव माने व्याकुलता का भाव हृदय में लाता है वो अतीव भाग्यहीन है, वो अभागा है जो अपने आप को अकेला समझता है, अनाथ समझता है। इस संसार में अनाथ या अकेला कोई नहीं है, क्योंकि सबका रक्षक ईश्वर है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे कवि कहता है कि इस अनंत आकाश में असंख्य देवता खड़े हुए हैं जो समक्ष माने सामने, स्वबाहु माने अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। अर्थात इस अनंत आकाश में असंख्य देवता तुम्हारी सहायता के लिए अपना हाथ तुम्हारे समक्ष बढ़ा रहे हैं। परस्पर अवलंब से उठो, यानी एक दूसरे का सहारा देकर, एक दूसरे का सहारा बनकर उठो और मिलकर आगे बढ़ो, जिससे तुम्हारा जीवन अपंक माने निष्पाप हो, निष्कलंक हो और तुम्हें अमर्त्य अंक माने अमरता की गोद अर्थात देवताओं की गोद प्राप्त हो। अर्थात जैसे देवता तुम्हारी सहायता के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, उसी तरह तुम भी दूसरों की सहायता करो, एक दूसरे का सहारा बनो, मिलकर आगे बढ़ो, तुम्हारा जीवन निष्पाप या निष्कलंक हो, जिससे तुम्हें परम पद या सम्मान या देवताओं की गोद प्राप्त हो। ऐसा कार्य तुम्हारा नहीं होना चाहिए जिससे किसी के कार्य में विघ्न या बाधा बने। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, मतलब किसी के कार्य में बाधा मत बनो, लोगों के कार्य में सहयोगी बनो। इंसान हो तो इंसान के काम आओ। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। कि हम सब आपस में भाई बंधु हैं,
यही सबसे बड़ा विवेक है, माने यही सबसे बड़ा सत्य है। विवेक का अर्थ होता है बच्चों सही और गलत में अंतर करने की समझ, यानी यही सबसे बड़ा सत्य है कि हम सब आपस में भाई हैं और हमारी एकता का प्रमाण है पुराण। पुराणों में वर्णित पुराण पुरुष यानी स्वयंभू मनु, हम सब वैवस्वत मनु या स्वयंभू मनु की संतान है, ये वर्णित है पुराणों में। और जो अंतर हम में दिखाई पड़ता है फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। जो बाहरी भेद, जो बाहरी अंतर दिखाई पड़ता है वो कर्म के फल के अनुसार मिलता है, लेकिन हमारी आंतरिक एकता का प्रमाण, अंतरैक्य माने आंतरिक एकता का प्रमाण वेदों में मिलता है, यानी उसके साक्षात साक्षी हैं वेद, जिनमें ये बताया गया है कि हम सब एक ही पिता की मनु की संतानें हैं। और बच्चों अगर हम इसको व्यापक अर्थ में देखें तो हम सबको बनाने वाला हमारा रचयिता यानी ईश्वर एक है, तो हम ये अर्थ भी ले सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, कि एक इंसान दूसरे के दुख में अगर काम नहीं आता है, अगर दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास नहीं करता है, तो इससे बड़ा अनर्थ और कुछ नहीं हो सकता। इंसान हो तो इंसान के काम आना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक पैराग्राफ और बचा है बच्चों, इस पर चर्चा करते हैं। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंत में कवि कहता है कि चलो अभीष्ट, अभीष्ट माने इच्छित लक्ष्य, यानी जो तुम्हारी इच्छा हो अपने इच्छित मार्ग पर सहर्ष माने प्रसन्नता पूर्वक सकारात्मकता से खेलते हुए, यानी सकारात्मक ऊर्जा से निराशा का परित्याग करके प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ते रहो। और विपत्ति माने कठिनाई, विघ्न माने बाधा, यानी जो भी कठिनाइयाँ, ये जो बाधाएं मार्ग में आए उन्हें ढकेलते यानी उन्हें ठोकर मारते, उन पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहो। घटे न हेल मेल हाँ, परस्पर मैत्री भाव प्रेम भाव कम ना हो और भिन्नता का भाव कभी ना आए, यानी वैमनस्य ईर्ष्या द्वेष जैसे भाव मन में कभी ना आए एक दूसरे के प्रति। और आखिरी लाइन है 3, अतर्क एक पंथ के, यानी बिना तर्क के, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना मनमुटाव के, सतर्क माने सावधान होकर सभी अपने पथ पर बढ़ते रहें। समर्थ भाव तभी, यानी सक्षम हो, समर्थ हो, सबल हो, तो सबलता तुम्हारी तभी सफल है जब तारते हुए तरो, यानी दूसरे को पार लगाते हुए स्वयं पार हो, यानी दूसरे का सहारा बनकर दूसरे को आगे बढ़ाने में सहायक बनो और स्वयं भी आगे बढ़ो। इंसान हो तो इंसान के सहयोगी बनो, इंसान के लिए यानी परोपकार के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में झिझकना नहीं चाहिए। बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ मुश्किल वर्ड हैं, कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। भाषा संस्कृतनिष्ठ या सारगर्भित है और अलंकार अब आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन अनुप्रास अलंकार आप पहचानते हैं, तो उन विशेषताओं को थोड़ा ध्यान रखिए। इसमें मनुष्य को मनुष्यता की प्रेरणा दी गई है, मानवीय गुणों पर बल दिया है कि कवि ये संदेश देता है कि व्यक्ति को व्यक्ति के काम आना चाहिए और उसमें दया करुणा प्रेम त्याग परोपकार जैसी भावनाएं हैं, तभी वो इंसान कहलाने का अधिकारी है जब वो दूसरों के सुख के लिए, हित के लिए, समाज देश जन कल्याण के लिए बलिदान देने में झिझके नहीं, सदैव तत्पर रहे। यानी दूसरों का हित जब सर्वोपरि रखते हैं तभी हम इंसान कहलाने के अधिकारी हैं। तो आज की कक्षा हम बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।